यस, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पहली बात तो कब लगा सकते हैं, हर बार नहीं लगा सकते, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो अगर फुलफिल हो रही है तभी आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगता है जब पहला वाला जो टर्म है वो 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, 1 की जगह 2 कर दिया तो भी नहीं लगेगा, 1 की जगह 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, -1 कर दिया, कुछ भी कर दिया, 1 होना चाहिए। 1 की बजाय कुछ भी और है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपका नहीं लगेगा। समझ गए, तो 1 ही होना चाहिए, मतलब बेसिक फॉर्मेट जो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का वो ये है, 1 प्लस डब्बा, 1 प्लस समथिंग। ये समथिंग में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही है, आप लिख लो कि बाइनोमियल कब लगा सकते हैं। पहले तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगा सकते हैं जब 1 होना चाहिए। तो पहला वाला जो टर्म है आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म, बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ भी है तो नहीं लगेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो डब्बा है ना वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटा वैल्यू होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं, बाइनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आप कभी भी लगा सकते हो, जो बाइनोमियल हम पढ़ते हैं ना कि NC0 NC1, वो तो बाइनोमियल चक्कर है, वो मिक्स मत करना। बाइनोमियल का जो स्टेटमेंट होता है, बाइनोमियल थ्योरम, ये आप कभी भी लगा सकते हो। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन तभी लगा सकते हैं जब पहला टर्म 1 होना चाहिए और जो दूसरा वाला टर्म है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। और कैसे लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कैसे लगाएंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप देखो, या तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आप खाली 2 ही टर्म तक उसको अप्रोक्सीमेट करो, कुछ कुछ क्वेश्चन की डिमांड होती है कि नहीं आप 3 टर्म्स तक उसका अप्रोक्सीमेशन करो। ठीक है, तो कभी कभी यहां तक लिखना पड़ता है और कभी एक टर्म एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में आपको यहां तक करना पड़ेगा, कुछ अगर लेंदी सवाल है या कोई मतलब मान लो जेईई एडवांस में जनरली आता है इस तरीके के सवाल, है ना, मेंस में तो हालांकि यहीं तक का अप्रोक्सीमेशन आएगा मोस्टली। ठीक है, बट हाँ कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक एक्स्ट्रा टर्म भी इसमें लगा सकते हो, मतलब इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स थे ना वो हमने नेग्लेक्ट कर दिए, इसके भी बाद वाले जितने भी टर्म्स थे वो हमने नेग्लेक्ट कर दिए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये बोल सकते हैं, इसके बाद वाले जो टर्म्स थे वो हमने गायब कर दिए, मतलब नेग्लेक्ट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे हमने 3 टर्म्स ले लिए, जो चौथा टर्म था, पांचवा था, छठा था, उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है बाइनोमियल में, आपको पता ही है, तो वो सारे नेग्लेक्ट कर दिए हमने। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कभी यहां तक करना पड़ता है, कभी यहां तक भी करना पड़ता है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो आप न्यूमरेटर में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में आप देख लो कि डिग्री कहां तक जा रही है। अगर डिग्री 2 तक है, मतलब x का स्क्वायर है, तो आपको यहां तक जाना पड़ेगा, और डिग्री 1 तक है तो फिर आपको यहीं तक जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, आप तो सिंपल ऐसे याद कर लो, 1 प्लस डब्बा और इसकी पावर n, तभी तो लगेगा बाइनोमियल। और लगाते कैसे, लगाते ऐसे है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 1 प्लस n इंटू डब्बा, 1 प्लस nx है ना, 1 प्लस n इंटू डब्बा, ये डब्बा है। ठीक है, तो ये भी डब्बा हो जाएगा। और अगर आपको और आगे चलना है तो अगला वाला टर्म क्या आता है, NC2 का वैल्यू कितना होता है, NC2 का, ये NC0, ये NC1, ये NC2 का वैल्यू होता है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, और यहाँ पे डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आप ये यहां तक लगाओ या यहां तक लगाओ, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कभी यहां तक लगाओगे आप, कभी यहां तक भी लगाना पड़ सकता है, जेईई मेंस में लेकिन यहीं तक लगता है मोस्टली।